गुड सी दोस्तों, गुड सी। आज कोई म्यूजिक नहीं, डायरेक्ट आज वार्तालाप होगी हमारी आपकी। और मैं देख पा रहा हूँ कई ऐसे लोग हैं। गुड सी दोस्तों, गुड सी। और कोई म्यूजिक नहीं, सीधे डायरेक्ट बातचीत। और म्यूजिक बजाने का समय भी नहीं है कि म्यूजिक बजाया जाए। लेकिन फ्रेंड, आज हमारे बीच में जो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, सुशील यादव जी गुड सी, ऋषि दुबे जी गुड सी, पूनम चंद्रा मैडम गुड सी। और लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया है। और ठीक 1 बजे ज़िंदगी 1 बजे जो प्रोग्राम है, इसमें आपका स्वागत है। मिस्टर राम सिंह पटेल जी, सुशील यादव जी, पूनम चंद्रा मैडम, प्रेमचंद त्रिपाठी जी, रणधीर कुमार जी, अभय गुप्ता जी, अमन गुप्ता जी गुड सी, ऋषि दुबे जी गुड सी। फटाफट तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं और तेज़ी से आप सपना वर्मा जी गुड सी, संदीप अज्जू जी गुड सी। आप जुड़ते जाइए फटाफट तेज़ी से जुड़ते जाइए। तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ स्पेशल हो। तो फ्रेंड, आसित कॉलेज जी गुड सी आसित कॉलेज जी गुड सी आसित कॉलेज जी। रखना बिना मेहनत के हासिल तक को तार नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मेरी हर मुश्किल अब हल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी। सारी मुश्किलों का हल मैंने पा लिया है, सारी मुश्किलों का हल मैंने पा लिया है। आईएमसी को दिल में बसा लिया। मनीष सोनी जी गुड सी, रवि राय जी कोलकाता से गुड सी, शौकत अंसारी जी गुड सी, को दिल में बसा लिया है। शैलेंद्र मिश्रा जी गुड सी, सुपर्ण भुनिया जी गुड सी, सुशील कुमार सरोज जी मिर्जापुर से गुड सी, राजीव रोशन तिवारी जी गुड सी, दयाशंकर ठाकुर जी गुड सी, संतोष वर्मा जी गुड सी। नहीं मुश्किल कुछ भी मान लो, रब को भी पालो। विशाल कुमार पंडित जी गुड सी, रब को भी पालोगे ठान लो तुम। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ जाने की। रखते हैं हौसला जो आसमां को छूने का, उनको नहीं परवाह। कृष्णा दत्त जी गुड सी, नहीं मुश्किल कुछ भी मान लो, रब को भी पालोगे ठान लो। राधे श्याम जी गुड सी, आईएमसी ने रब को ही पा लिया है, आईएमसी ने रब को ही पा लिया है। आईएमसी को दिल में बसा लिया है, आईएमसी को दिल में बसा लिया है, आईएमसी को दिल में बसा लिया है। अरविंद कुमार मिश्रा जी गुड सी, संगीता कर्माकर जी, टोनी जी गुड सी, अभिषेक कश्यप जी गुड सी, उषा देवी जी गुड सी, अब रुकना नहीं, रणधीर कुमार जी गुड सी, छपरा बिहार से गुड सी। तो पाना है, हर हाल से मंदिर को पाना है। हर एक पल पे तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का करना राम मौर्य जी भोले की नगरी काशी से गुड सी, दीप्ति हजारिका जी आसाम गुड सी, आसाम से गुड सी, मोहन प्रसाद जी तेजपुर से गुड सी। जाना है, हर हाल में मंजिल को पाना है, हर हाल में मंजिल को पाना है। ना रुकेंगे इरादा बना लिया है, ना रुकेंगे इरादा बना लिया है। आईएमसी सरोज बालाजी गुड सी, रेणु सिंह वर्मा जी गुड सी। क्या बात है, ज़बरदस्त फ्रेंड। और हम बिना समय को ख़राब किए अभी आपने देखा आईएमसी को दिल में बसा लिया है। फ्रेंड, जिसने आईएमसी को दिल में बसा लिया है, आज वही लोग सीरियस हैं। जिसने दिल में नहीं बसाया है, उन्हें अभी चैलेंज आ रहा है, उन्हें अभी बहुत दिक्कतें आ रही हैं।
तो फ्रेंड आज हम आपके बीच में हैं और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। संध्या रानी जी इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज से जुड़ चुकी हैं और मेरा मैसेज है जो मैं शुरुआत करता हूँ कि आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। और सत्यन आईएमसी है ना, अतर्रा से, क्या बात है। और राजन जायसवाल जी गुड एमसी, रणधीर कुमार जी गुड एमसी, फिर से एक बार। तो फ्रेंड हमारे सभी लोग जुड़ चुके हैं और मैं समझता हूं कि बस ये जो संख्या है ये बहुत काफ़ी है, ये हज़ारों लोगों की संख्या ये मुझे दिख रहा है। तो अपनी बातचीत करने के लिए, जैसा कि आज आपको मैसेज मिला होगा कि आपके सवाल डीएन सिंह के जवाब। तो फ्रेंड मैं आज आपको बता दूं, पहले परिचय दे दूं, फिर मैं हमारी आपकी बातचीत होगी। हमारे आपके सवाल डीएन सिंह के जवाब, क्योंकि कई लोगों के मन में बहुत सवाल रहते हैं और मैंने सोचा कि क्यों नहीं उनके सवालों का जवाब दिया जाए। तो याद रहे फ्रेंड, एक ही तरह के सवाल कई लोगों के मन में होते हैं। तो फ्रेंड कोई किसी एक व्यक्ति का अगर मुझे सवाल मिल गया तो उसका मैं जवाब दे पाऊंगा आपको, है ना, उसका जवाब मैं दे पाऊंगा। और आप सर जी आप आ जाइए यहाँ पे, दो कॉल मत करिए, आप आ जाइए, सीधा काम कर लीजिए, मैं लाइव में हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास या मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ और मैं बात करूँ तो फ्रेंड अपनी बात को मैं शुरू करता हूँ, है ना। तो आपके सवाल हमारे जवाब में आज का जो हमारा जो सेशन है, इस सेशन के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं, कि सर मेरे बहुत सारे सवाल हैं, आप जवाब मुझे चाहिए। और कई लोग कॉल के माध्यम से मुझसे सवाल पूछते हैं, जवाब पूछते हैं। तो फ्रेंड मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम लाइव के माध्यम से, ताकि कई लोगों के सवाल का जवाब मिल जाए। और हमारी जो कोशिश रहेगी, जो मेरे पास जो समय है उसमें 5 से 10 लोगों का सवाल का जवाब, जो जवाब मुझे संतुष्टि मिलेगी कि ये जवाब इस सवाल का जवाब मुझे देना चाहिए, तो मैं स्क्रीन पे पिन कर लूँगा और आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा, ताकि बहुत सारे लोगों के विजन क्लियर हो जाए। तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। और जो व्यक्ति बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं है, याद रहे, वही व्यक्ति मुझसे सवाल कर सकते हैं जो व्यक्ति फील्ड में काम कर रहे हैं, वही व्यक्ति सवाल कर सकते हैं जो और सवाल करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप स्क्रीन पे अपना आईडी नंबर भी साथ में लिखेंगे, क्योंकि बेवजह आपके सवालों में आपका सवाल, क्योंकि कई लोगों के जीवन में सवाल का जवाब तो बहुत मिलता है लेकिन वो काम नहीं करते, क्योंकि उनको सिर्फ जवाब ही जवाब चाहिए। तो फ्रेंड ये आज हम कुछ सीरियस लोगों के बीच में बात करने वाले हैं। हमारे बीच में बहुत सारे सीरियस लोग हैं जो इस बिजनेस को लेकर के वाकई में कुछ करना चाहते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी कहते हैं सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। तो मेरे जैसा बनने के लिए ही प्लेटफॉर्म है, इससे समझौता और समझौता कहीं करना ही नहीं है। आपको मेरे जैसे ही बनना है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको आर्थिक आज़ादी लेनी है, आपको एक ऐसा इंसान बनना है कि आप जिधर जाए तो लोग आपको प्यार करें, लोग आपको सम्मान दे, लोग आपको रिस्पेक्ट दे। तो फ्रेंड परिचय दे दूं, नाम मेरा डीएन सिंह है, मैं प्रयागराज से हूं। आईएमसी बिजनेस में आने से पहले की मैं बात करूं तो मैं एक व्यापारी हुआ करता था, एक बल्ब एजेंसी का मालिक। और बल्ब एजेंसी के मालिक रहते हुए मेरा व्यापार कमज़ोर हो गया था, मेरा व्यापार गड़बड़ हो गया था। गड़बड़ क्यों? व्यापार मेरा फेल होने लगा था, क्योंकि बल्ब फेल हुआ तो CFL के बाद LED आ गई। तो फ्रेंड मैंने भी कुछ प्लानिंग किया कुछ अलग करने का, क्योंकि उस व्यापार से मुझे संतुष्टि नहीं थी। तो मैंने प्लानिंग किया, प्लानिंग के तहत मुझे पता चला कि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का, और डायरेक्ट सेलिंग में मैंने काम करना स्टार्ट किया। डायरेक्ट सेलिंग की एक कंपनी जिसका नाम है IMC इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, जिसमें मैं 2014 में यानी 15 अगस्त सन 2014 को मैंने इसमें अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से मैंने इसमें ज्वाइनिंग लिया। और ज्वाइनिंग करके मैंने काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक व्यापार है, ये कोई स्कीम नहीं है कि यहाँ पे हम जुड़ जाएंगे तो मुझे पैसा आएगा। ये डायरेक्ट सेलिंग एक व्यापार है, और एक ऐसा व्यापार जहाँ से आपके ज़रिए टर्नओवर होता है, और टर्नओवर होता है तो उसके बदले उसमें वैल्यूम क्रिएट होता है, और वैल्यूम जब क्रिएट उसके बदले हमें रॉयल्टी मिलती है। तो मुझे पता था कि फ्रेंड जितना मैं आगे काम बढ़ाऊंगा, मैं सीखता जाऊंगा, काम बढ़ाऊंगा, और मुझे एक दिन ऐसा आएगा कि करोड़ों की रॉयल्टी मुझे मिलेगी। और यही हुआ मेरे साथ कि मैं लगातार काम करना स्टार्ट किया, और रिजल्ट आज आपके सामने है कि मैं बहुत ही कम समय में यानी 3 वर्ष में मुझे IMC का क्राउन प्रेसिडेंट मुझे बनने का मौका मिला। IMC में मैं क्राउन प्रेसिडेंट, कंपनी का टॉप लेवल होता है IMC,
क्राउन प्रेसिडेंट, उस लेवल पे मैं पहुंचा। 3 वर्ष मुझे लगे, थोड़ा समय लगा भी, क्योंकि मैंने टारगेट लिया था कि 2 से ढाई साल में हो जाना चाहिए, क्योंकि उस समय 20 लाख होते थे, 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना होता था। 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे आप क्राउन प्रेसिडेंट बनते हैं। और मेरे साथ ये था कि मैंने, लेकिन मेरा 50 लाख से ज़्यादा 68 लाख बिजनेस वॉल्यूम लास्ट मंथ में मेरा क्रिएट भी हुआ था, यानी जब मैं सीपी बना। तो फ्रेंड, इस प्रकार आर्थिक आज़ादी मिली। और मैंने जब ईमानदारी से काम करना स्टार्ट किया तो मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए, और जब जुड़ते चले गए लोगों ने देखा कि ये इंसान बहुत मेहनती है, ये इंसान के साथ काम करने से हमारा भी अचीवमेंट होगा। कई लोग तो ऐसे भी थे जो कि बहुत ही होशियार थे, जुड़े तो हमारे साथ ही, लेकिन मेरा टांग खींचते थे, वो मुझे परेशान करते थे, मुझे डिस्टर्ब करते थे। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, रहेंगे आपके ही साथ, आपका ही खाएंगे और आपका ही बजाएंगे। तो फ्रेंड, वो हमारे साथ होते हुए भी मुझे नुकसान पहुंचा दे। तो ऐसे बहुत सारे लोग बहुत दिन तक मुझे नुकसान पहुंचा नहीं पाए, क्योंकि मुझे पता था कि व्यक्ति, कहते नहीं कि एक मदारी के झोले में कई तरह के सांप होते हैं, 1 मुँहा, 2 मुँहा, 3 मुँहा, 5 मुँहा, तरह तरह के सांप होते हैं, लेकिन खेल तो उसी से दिखाना पड़ता है। तो फ्रेंड, ऐसे लोग थे, मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है, कोई सिल्वर बन के भागेगा, कोई गोल्ड बन के भागेगा, कोई रूबी बन के भागेगा, कोई ऐसा भी होगा कि डायमंड भी बनेगा उसके बाद ही छोड़ के भागेगा, कोई ऐसा भी होगा जो चेयरमैन बनेगा उसके बाद ही भागेगा। क्योंकि हर आदमी हमारे साथ चलने वाला नहीं है, कुछ ही लोग हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी इतना जिद्दी हैं कि वो पूरी जिंदगी लगा देंगे आईएमसी के लिए, लेकिन आईएमसी से हिलने वाले नहीं है, वो मेरे तरह जिद्दी है। तो फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मेरे साथ छोड़ के चले गए। जो छोड़ के चले गए उनकी वजह से ही मैं क्राउन प्रेसिडेंट हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें क्राउन प्रेसिडेंट बनाने में बहुत मेहनत किया। और जो हमारे साथ टिके हैं उनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि उन्हें कैसे क्राउन प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो फ्रेंड, इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमने भी कमर कस लिया है। और इस साल जो 2022 है, ये जो हमारा जो लक्ष्य 2022 का है, इसमें बहुत बड़ा काम करना है। और मैं बैठा नहीं हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जहाँ जहाँ मेरे प्रोग्राम सेमिनार होते हैं, जहाँ पे हमारी टीम हमें डिमांड करती है, मैं टीम के लिए मैं जाता हूँ। और मुझे इस बात का कोई परवाह नहीं कि कोई मुझे 10 लोगों के लिए बुलाता है ना, और कोई 1000 लोग बुलाता है, तो इससे मुझे कोई परवाह, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग कहते हैं सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, सर मेरे मीटिंग में सर मैंने सोचा था कि 500 लोग आएंगे, सर 100 लोग यहाँ से। शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिस्टम है दोस्त, आपको शर्मिंदा बिल्कुल नहीं होना। मैं आपका मनोबल बढ़ा रहा हूँ, शर्मिंदा नहीं होना, ये शुरुआत ही ऐसे होती है। जब किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में लोग कम होते हैं, बाद में भीड़ इकट्ठी होती है। आज मैं जहाँ मैं प्रोग्राम करता हूँ 1000-2000 लोग आ जाते हैं, शुरू में हमारे साथ भी लोग नहीं आते थे। तो फ्रेंड, इस प्रकार मैं आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट बना, और क्राउन प्रेसिडेंट बन के मैं आपके बीच में हूँ। ये जो लाइव प्रोग्राम है, ये पिछले 2.5 साल पहले जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, मैं लोगों से संपर्क में रहने के लिए मैंने इस डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज, जिसका नाम है ज़िंदगी 1 बजे, और इस ज़िंदगी 1 बजे जो प्रोग्राम आता है, इस प्रोग्राम पे मैं लगातार, हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर इसमें मौजूद रहते हैं, जो अपनी जो ज्ञान तो नहीं बता सकते, लेकिन जो उन्होंने सीखा है उस चीज़ को सिखाने की कोशिश करते हैं अपने टीम को, क्योंकि ज्ञान तो मैं भी नहीं दे सकता। तो फ्रेंड, सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जिन्होंने इस पेज को जो ऑर्गेनाइज करते हैं, मिस्टर अभिषेक कश्यप जी, मैडम हिबा खान जी, जो दोनों लोग मिलकर के पेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो पूरी तैयारी करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं। उन लोगों का बहुत बड़ी प्लानिंग है कि इस पेज के माध्यम से, तो जब उन्होंने अच्छी प्लानिंग की दोनों लोगों ने मिल करके, तो मैंने भी इस पर रिस्पॉन्स दिया। और हमारे जो भी हमारे चेयरमैन हैं, जो बिजनेस को लेके बहुत सीरियस है, तो उन्होंने खुद ही फ़ोन कर करके कहा कि सर मैं इस पेज के माध्यम से मैं अपनी टीम तक पहुंचना चाहता हूं। तो ऐसे बहुत जो होशियार हैं, उनको लगता है कि कहीं मैं पेज पे चला गया तो कहीं ऐसा नहीं कि कहीं दूसरों का काम बढ़ जाए। तो ऐसे कई लोग हैं जो मतलब उनको कॉल करने के बाद भी उनको लगता है कि सर मुझे बुला रहे हैं, तो अपने आप को आज ही वो उन्होंने क्राउन प्रेसिडेंट मान लिया है। अब मानना भी चाहिए, मान भी लेना चाहिए कि वो क्राउन प्रेसिडेंट है भी, क्योंकि बनना तो है ही उन्हें। तो ऐसे कई लोग नहीं भी आते हैं, लेकिन जो लोग आए उनकी वजह से, जो लोग इस पेज पे आए उनकी वजह से, जो मेरी चेयरमैन की जो संख्या 22 की थी, वो संख्या बदल करके इस सैकड़ों में हो गया, 100 से ज़्यादा हो गए। तो ये संख्या लगातार, चेयरमैन की संख्या बढ़ती जा रही है। चेयरमैन का मतलब है कि लाखों कमाने वाले लोग इसमें काफ़ी संख्या में तैयार हो गए। अब सवाल उठता है कि डेली ये प्रोग्राम पिछले काफ़ी दिनों से लगातार दिन में 1 बजे ये प्रोग्राम आता है। इस प्रोग्राम को कई लोग आ गए कि ठीक इसी समय में प्रोग्राम को करने लगते हैं ताकि लोग कट जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद ही कट जाएंगे। उस 2 साल 4 साल बाद ऐसे लोग, 2 साल बाद ऐसे लोग बिजनेस में भी नहीं मिलेंगे। तो कई लोग इससे भी डिस्टर्ब करते हैं। मैंने देखा, अभी एक व्यक्ति ने बताया सर मैं 1 बजे एक प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम और आता है, मैं किस में जाऊं? मैंने कहा देखिए, कंपनी भी दिन में 1 बजे प्रोग्राम नहीं करती है, क्योंकि कंपनी को मालूम है कि किसी रेस्पेक्टेड लीडर मिस्टर डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट
का प्रोग्राम, जिंदगी 1 बजे प्रोग्राम आता है, तो कंपनी भी इस समय को त्याग देती है, कंपनी समय को छोड़ देती है और कंपनी का भी प्रोग्राम आता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो जीवन में वो मतलब कहते नहीं है कि अब वो जीवन में कैसे उभरना चाहते हैं, तो ऐसे लोग डिस्टर्ब करते हैं। एक आदमी ने मेरे से पूछा कि सर मैं दिन में 1 बजे प्रोग्राम, सर जब मैं मोबाइल खोलता हूं तो कई नोटिफिकेशन आते हैं, मैं कौन सा प्रोग्राम अटेंड करूं। तो मैंने उनसे बताया कि सर देखिए ऐसा है कि मैं तो नहीं कह सकता किसी का प्रोग्राम अटेंड करिए, किसी का ना करिए, आप सबका करिए, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर उसी समय में आपके आसपास मोहल्ले में बच्चे बैटिंग कर रहे हो, यानी मैच खेल रहे हो, और कोई अगर वर्ल्ड कप हो रहा हो, तो किसको देखना मतलब चाहिए, आपको किसको देखना चाहिए कि जो बच्चे मोहल्ले में खेल रहे हैं, जो बच्चे देश का भविष्य है, उनको देखना चाहिए कि वर्ल्ड कप देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा वर्ल्ड कप देखना चाहिए। तो फिर हम क्या काफ़ी समझदार है, तभी जो ऐसे नोटिफिकेशन आए, ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, उनको ऐसे लोग हटा दीजिए जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। और ये आपने सवाल ही पूछ के मुझे भी डिस्टर्ब कर दिया, आपको पूछना भी नहीं चाहिए, आप समझदार व्यक्ति है। तो फ्रेंड चलिए, ये बात रही पेज की। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे मन में बहुत सारे जवाब हैं और आपके सवाल हो सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपका सवाल का जवाब दूं, तो फ्रेंड उससे पहले मैं बता दूं कि आज 22 जून है, और आज के ही दिन मैं कहते नहीं कि मेरी 22 जून को मैं शादी के बंधन में मैं बंध गया था। यानी आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है, जो कि मैं कभी कोशिश नहीं करता कि मैं इसको कहीं मनाया जाए, धूमधाम से मनाया जाए। मैं सोच रहा हूँ कि जब 75वीं एनिवर्सरी मैं मनाऊँ। तो फ्रेंड इस तरह आज मैरिज एनिवर्सरी हमारी है, आज 22 जून है। हमारे जीवन में ये जो एक समय आया था कि मैं बहुत खुश था इस लाइफ को लेकर के। तो फ्रेंड तो ये मैंने पेज के माध्यम से मैंने मना लिया, मैंने पेज के माध्यम से, क्योंकि मुझे इस पर कोई केक काटने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई टीम को डिस्टर्ब करके इस तरह की कोई मुझे आवश्यकता भी नहीं है। तो ये तो हमारा रहा मैरिज एनिवर्सरी, आज मैं 22 जून है, और इसीलिए मैंने सोचा कि आज का दिन मैं चुनता हूँ, और आज के ही दिन से मैं जब भी बुध को आऊँगा तो आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। तो इसकी मैं शुरुआत करता हूँ। तो आप लोगों ने देखिए, आप लोगों ने बधाई भी देना स्टार्ट कर दिया, तो मैं थैंक्स, और जिन्होंने नहीं दिया और जिन्होंने दिया सबको एक साथ थैंक्स मैं बोलता हूँ। क्योंकि भारतीय कल्चर है कि जब कुछ अच्छी चीज़ जानकारी होती है, जब कुछ पता चलता है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, तो भारतीय कल्चर के हिसाब से उन्हें हमें धन्यवाद देना चाहिए, उनको बधाई देनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं फ्रेंड, तो आपका ये प्यार हमेशा बना रहेगा, और ये बिजनेस की हम करते हैं शुरुआत, और आपका मैसेज लगातार आ रहा है। मैंने कहा बीच में बोल करके लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड हमारे बीच में सभी लोग आ चुके हैं, और मैं और मेरे पास समय है 40 मिनट, तो अपनी बात को शुरू करता हूँ। तो ये रात, इसके पहले मैं आपका जवाब दूं, इससे पहले एक और जानकारी दे दूं कि ऑफर्स 25 तारीख आने वाले हैं। आज 3 दिन बाद 25 तारीख है, और सभी लोग अपने ऑफर्स को कंप्लीट कर लें। और जिन लोगों को गोवा जाना है वो आउटलेट ओपन कर लें, जिन्हें गोवा जाना है आउटलेट कर लें, जिन्हें बैंकॉक जाना है वो भी आउटलेट पे को देखें कि आपकी गिनती कितनी कम है, कितना हुआ है। तो ऐसे लोग चेक करें अपने बिजनेस को। और बहुत सारे लोगों के जो भी ऑफर्स, जो लोग टारगेट बना रखा है, सभी ऑफर्स को कंप्लीट करें। और ध्यान दें फ्रेंड कि पहले अपना बिल जरूर करें, क्योंकि जो लोग अपना बिल नहीं करते तो वो सामने वाले से कहने की हिम्मत भी नहीं रखते। तो जो आप चाहते हैं कि आपके साथ हो, आप तो पहले आप खुद करें। तो फ्रेंड ये रहा, आज का क्लियर कर दिया मैंने। अब थोड़ा सा आता है, अब मैं कुछ सवालों अब मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आपके जो सवाल हैं उसके मैं जवाब दे पाऊं। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई चेयरमैन मुझसे ये सवाल ना पूछे, पहला। दूसरा, चेयरमैन सवाल ना पूछे। चेयरमैन के साथ साथ कोई न्यू व्यक्ति जो कल जुड़ा है आईएमसी में, तो उनके पास बहुत सारे सवाल होंगे। तो ऐसे व्यक्ति को अगर लगता है कोई जेन्युइन चीज पूछना तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको अब मौका देता हूं, आपके सवालों का बौछार हमारे स्क्रीन पर आने वाला, मैं सिलेक्ट करता हूं चेयरमैन को छोड़ करके, क्योंकि हर चेयरमैन को पता है, क्योंकि आप चेयरमैन बन चुके हैं। और हमारे जवाब को भी आपको सीखना है कि ये जवाब हमें अपनी टीम को यानी कैसे समझाना है, कैसे बताना है। तो मैं अब आपको मौका देता हूं कि आप अपना क्वेश्चन आप जारी रखें, क्वेश्चन आप बताना स्टार्ट करें, क्वेश्चन आप हमें बताएं, आप पूछें और मैं आपका जवाब दूं। तब तक मैं बीच बीच में लोगों का नाम लेता रहूंगा, जब तक आपको क्वेश्चन जिसका भी क्वेश्चन दिखेगा मैं उसको पिन कर लूंगा, और पिन करके आपके क्वेश्चन का। तो फ्रेंड बबीता बोरा जी हैं आसाम से, गुड़ा एमसी, और विजय सक्सेना जी गुड़ा एमसी, रजत मंडल जी हैं गुड़ा एमसी। तो फ्रेंड आज काफ़ी संख्या में लोग आज आ चुके हैं,
और प्रियंका सोंदिया मैडम गुड एमसी। तो इस प्रकार राज चंदक जी गुड एमसी सर, गुड एमसी, क्या बात है राज चंदक जी गुड एमसी। तो अमित त्रिपाठी जी हैं गुड एमसी, भाई आपकी नींद खुल गई, क्या बात है, जबरदस्त। और एक बार सलमा बेगम जी गुड एमसी, गुड एमसी। और अरुण पांडे जी, अरे डॉक्टर साहब गुड एमसी, गुड एमसी, क्या बात है। और आपने मुबारकबाद दिया है, आज मैं बहुत खुश हो गया कि सब लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। तो सर ये मुबारकबाद मुझे मजबूर करेगा काम करने के लिए, और मजबूर रहूंगा भी। वंदना सरदार जी गुड एमसी। सुनील वरनवाल जी गुड एमसी सर, कैसे हैं, पूरा बॉम्बे हिला रखा है आपने। शंकर सिंह जी हमारे आरा बिहार से गुड एमसी, एम्बेसडर स्टार, क्या बात है। तो फ्रेंड मैं आपके सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं। अब आप एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी आपका, मैंने जिन्होंने नहीं भी लिखा मैं सबका मान लेता हूं। तो फ्रेंड अब आप अपना सवाल करें। और लुकिंग ग्रेट, क्या बात है राज चंदक जी, अरे सर आपकी निगाहें अच्छी हो गई। जब निगाहें अच्छी हो जाती है सर, लोगों के किस तरह से आउटलेट के फायदे बताएं, लोग आउटलेट खोलें, क्या बात है। बहुत बढ़िया सवाल किया इन्होंने। ये मिस्टर सुशील कुमार जी हैं। सुशील कुमार जी लिखते हैं कि सर मैं लोगों को आउटलेट के फायदे मैं कैसे बताऊं, क्या बताऊं कि लोग आउटलेट खोलें। अब मैं आपका जवाब दे रहा हूं, सुनिएगा। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया सवाल किया आपने सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी के बारे में मैं जानता हूं, मैं बता दूं ये बहुत ही मेहनती हैं, अभी आईएमसी में सुपरस्टार हैं और बिजनेस को लेकर सीरियस है। इनकी रिटेल बहुत होता है और कोई ऐसा ऑफर को ये छोड़ते नहीं, सभी ऑफर को ये करते हैं, सभी ऑफर को ले लेते हैं। और अभी ये सुपरस्टार हैं पिछले, और लगातार मेंटेन सुपरस्टार है, काम लगातार करते आ रहे हैं। तो फ्रेंड आपके जो सवाल हैं कि मैं आउटलेट के फायदे कैसे बताऊं, तो दोस्त मैं आपको जानकारी दे दूं कि आईएमसी बिजनेस है और किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, और प्रोडक्ट होने से जब हम बिना प्रोडक्ट के किसी को आईएमसी के बारे में जब बताते हैं, आईएमसी के बारे में बताते हैं, तो सामने वाला स्कीम समझता है, वो स्कीम समझता है, बोलता है ना ठीक है आप लोग करो, ये सब हमारे लिए ना, मैं तो बहुत बिजी आदमी हूं। लेकिन जब आप किसी को व्यापार समझाते हैं, प्रोडक्ट के माध्यम से समझाते हैं, आप बताते हैं कि सर आप आउटलेट खोल करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं और आउटलेट से हमारे बिजनेस बढ़ते हैं। आप आउटलेट के माध्यम से लोगों को नेटवर्क बना सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, और आउटलेट खोल लेने से हमारा कद बढ़ जाता है, हमारी इमेज बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि कोई भी आदमी व्यापार करता है, चाहे छोटे लेवल का व्यापार करता है, दुनिया उस पर नहीं हंसती। लेकिन एक आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट भी किसी नए आदमी से जब बात करता है कि सर आपको आईएमसी करना है, भले मेरा करोड़ों का इनकम सालाना हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला व्यक्ति मुस्कुराता है, क्या बोलता है, अच्छा तो आप आईएमसी कर रहे हैं, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। और प्रोडक्ट होने से, जब मैं उनको प्रोडक्ट की बात करता हूं, बिना मतलब इसकी, अगर हम प्लान की बात करेंगे डायरेक्ट कि आप आईएमसी में जुड़ जाइए, तो वो मजाक उड़ा सकता है। लेकिन जब हम बिजनेस की बात करेंगे कि बेटा ऐसा है, मैं अपने लेवल की बात कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं, आप कैरियर बनाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करके आप बैठे हुए हैं और कैरियर अगर बनाना चाहते हैं, तो अपने कैरियर को आप यहां से भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको पूंजी लगानी पड़ेगी, और शुरुआत कंपनी, फर्स्ट बिलिंग कंपनी 30,000 रुपए की करती है। 30,000 की फर्स्ट बिलिंग से आप उसके बाद आप 3 से 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का जितने की आप स्टॉक रख सकते हैं, और स्टॉक पर ही आपका व्यापार डिपेंड करता है। तो ऐसे लोगों को बताया जा सकता है, क्योंकि आपका कद बढ़ जाता है। फ्रेंड अब मैं अगला सवाल मैं जानना चाहता हूं। बहुत सारे सवाल जो आते हैं वो ऊपर निकल जाते हैं, आप चाहे तो दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। आप सभी, क्या बात है, मैडम ने लिखा, आप सभी प्लीज अपने क्वेश्चन को लगातार टाइप करें ताकि आपके सवाल का जवाब मिल सके। तो दूसरा फ्रेंड मैं बता दूं कि सवाल अभी हमारे पास नहीं आ रहे हैं, और लोगों को लग रहा है कि सर क्या मेरे सवाल का जवाब, अरे आप लिखो आपका जो सवाल है, क्योंकि आप जो दिन में हमें कई बार फोन करते, बहुत सारे लोगों को हमारे पास कॉल आते हैं। आशीष कुमार जी लिखते हैं, आशीष कुमार जी, चलिए 1 मिनट। आईएमसी में चेयरमैन बनने के बाद झोला छाप कंपनी में लोग काम कर रहे हैं। तो आईएमसी में चेयरमैन बनने के बाद झोला छाप कंपनी में काम, देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ देर के लिए लोग रिहर्सल करने लगते हैं। हो सकता है अभी एक चेयरमैन से मैं मिला, कई लोगों ने मुझसे बताया कि सर आपके जो चेयरमैन हैं वो इधर उधर में काम में लगे हुए हैं। तो मैंने जब उससे पूछा कि भाई आपने सुना इधर उधर के काम में लगे हैं, तो उनका ये कहना था कि सर मैं अपनी टीम को मैं चेक कर रहा था, मैं इधर उधर काम में नहीं लगा हूँ, और मैं आईएमसी लगा हूं सर, आपको तो पता है। तो फ्रेंड कई बार ऐसा भी है कि हमें दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति चेयरमैन बनने के बाद कुछ इधर उधर काम में लगेगा,
तो कंपनी भी उसे सजा देती है। ट्रेडिशनल काम करने में मनाही नहीं है, लेकिन कोई अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर लग जाता है, दूसरे कंपनी में लग जाता है, तो उस कंपनी उसे दंड देती है। तो उसके लिए आपको टेंशन की जरूरत है। नए आदमी से कैसे बात करें, क्या बात है, नए आदमी से कैसे बात करें। दोस्त पहली बात तो मैं बता दूं, कई लोग एक सवाल कर रहे हैं, आपका नाम मैं नहीं देख पाया, नए आदमी से मैं कैसे बात करूं। किसी भी नए आदमी से बात करने के लिए पहले बात तो आप अपने हुलिया को चेंज करिए। आप जैसे दिख रहे हैं और वैसे ही दिखेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिल रहा है। नए लोगों से बात करने के लिए, और नए लोगों में भी कई तरह के लोग होते हैं। नए लोगों में भी भाई आपका रिलेटिव आपका होता है, आपका दोस्त होता है, आपका रिश्तेदार होता है, या फिर स्ट्रेंजर होता है। तो किसी भी स्ट्रेंजर से जब आप बात करते हैं और आप आईएमसी के नियत से निकले हैं कि हमें आज जाकर के आज फील्ड में मुझे काम करना है, अब मुझे नए लोगों से बातें करनी है, तो इसमें ड्रेस कोड जरूरी है। ड्रेस कोड के बिना, जब आप ड्रेस कोड पहन लेते हैं, मैं अगर बिना ड्रेस कोड के, मैं नॉर्मल ड्रेस में, मैं जो घर के जो ड्रेस है जो दूसरा पहनता हूं, अगर उस ड्रेस में मैं अगर बात करूं तो हम कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जब आप ड्रेस में बात करेंगे तो ड्रेस आपका 90% बातें बता चुका होगा, सामने वाले को समझा चुका होगा, क्योंकि ड्रेस अपना काम करता है। ड्रेस अपना, जैसे अगर कोई व्यक्ति गली में जुआ खेलता हो और उधर से एक नेताजी गुजर जाए तो बच्चों पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन एक पुलिस गुजर जाए तो बच्चों पे फर्क पड़ने वाला है। तो इस प्रकार ड्रेस का बहुत बड़ा महत्व है। नए आदमी से बात करने के लिए आप ड्रेस कोड में ही रहें, और मैं भी जब ड्रेस कोड में रहता हूं, नए लोगों से मिलता हूं, तो रिस्पॉन्स रिजल्ट आता है। तो फ्रेंड, इसके लिए आप लगातार आप पेज पे बने रहिएगा, और ड्रेस कोड के बारे में भी और जानकारी। सर मेरी 80% मेहनत, 1 मिनट आपका रुक नहीं रहा है, क्वेश्चन है सर मेरी 80% मेहनत पावर लेग में होती है जिसमें पे आउट बनने में प्रॉब्लम होती है, मिनिमम 3 लेग में बराबर मेहनत किस तरह से करूं, अपना मार्गदर्शन कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल किया। अमन गुप्ता जी सुपरस्टार हैं, कानपुर से हैं। बहुत बढ़िया अमन गुप्ता जी, सबसे पहले कि आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है कि सर मेरी 80% मेहनत पावर लेग में होती है जिससे कि पे आउट बनने में प्रॉब्लम होती है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपकी मेहनत जो बड़े लेग में होती है ये बेकार नहीं होती है। आपको इसकी जानकारी दे दूं कि जब मैं शुरू में काम कर रहा था, जब आईएमसी में, अब मेरा एक लेग बहुत बड़ा हो गया, मैं बाकी लोगों में काम कर रहा था, तो बड़े लेग से हमें पे आउट बनने में दिक्कत आती थी, यानी हमें वो इनकम नहीं बनती थी। लेकिन जब मैं चेयरमैन का लेवल, जब मैंने क्रॉस किया, चेयरमैन का लेवल क्रॉस किया, तो जितना मैंने मिस किया था उससे ज्यादा पे आउट हमें बड़े लेग से मिलने लगा, क्योंकि बड़े लेग से हमारे टीम बढ़ चुका होता है, उससे हमारी लीडरशिप बोनस बढ़ती है। जब लीडरशिप बोनस बढ़ती है तो फंड हमें मिलता है, और सभी तरह के फंड हम लेने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आपकी जो 3 लेग और है, जो आपकी जो लेग है, जो 3 लेग है या 4 लेग हैं, आपको मैं इसमें जो लोग हैं इसमें भी समय देना होगा। जैसे आपके पास 30 के 30 दिन अगर काम करते हैं तो कम से कम आप 10 दिन आप बड़े लेग पे समय दें और 20 दिन बाकी लेगों में समय दें। समय तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमें यहां से स्लैब कैसे बनेगा, ये लेवल मेंटेन कैसे होगा। तो अगर समय नहीं देंगे तो आपकी जो टीम कमजोर टीम है, ये भी टीम आपकी कमजोर हो सकती है। क्योंकि अभी आपको, क्योंकि उस साइड में जहां पे लेग बड़े हैं तो वहां पे लीडर्स तैयार हो चुके हैं, आपके माध्यम से हुआ या आपके अपलाइन के माध्यम से हुआ, तो वहां लीडर्स तैयार हो चुके हैं। तो वहां पे अगर हाई बाई भी करेंगे और कम भी समय देंगे तो भी वो लेग बढ़ता चला जाएगा। और जो आपके छोटे लेग हैं, क्योंकि उसमें लीडर तैयार नहीं हुए, तो आपको भी ज्यादा समय देना चाहिए। तो इसको रेशियो बना लें कि 10 दिन समय उधर दें और 20 दिन समय इधर दें। एक लेग अगर आपका बड़ा है तो 10 दिन समय दें। आज मेरा आसाम से करोड़ों का टर्नओवर आता है, तो ऐसा नहीं कि मैं आसाम के लीडर से मैं बात नहीं करता हूं, आसाम के लोगों से मैं बात नहीं करता हूं, मैं उधर भी समय देता हूं, इधर भी समय देता हूं। अब मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं रहती कि मैं कहां समय देता हूं, मैं हर जगह समय देता हूं, तो इसकी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अमन जी, आप 20 दिन समय अपने छोटे लेगों में दीजिए और अपने टीम के लोगों को आप डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे लगातार बनाए रखिए। क्योंकि दोस्त मैं बता दूं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आप जो बताते हैं उनको बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन वही बात अगर हमारे कोई चेयरमैन ने बता दिया तो बात समझ में आएगी, क्योंकि बिजनेस थर्ड पार्टी का है। तो मुझे लगता है कि आप हमारे सवालों से और संतुष्टि नहीं मिली होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, है ना। जिससे हमारा गोंडा भी आईएमसी से क्या लिखा है, और आपका कुछ लोगों के सवाल, सर आप लिखते जाइए। यहाँ पे ऊपर बहुत तेजी से भाग रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन चूंकि हमारे स्क्रीन पे हर तरफ से जो शेयरिंग होते हैं वो सभी आ जाते हैं इसके ऊपर, तो बहुत तेजी से। और आप अपने सवाल लिख सकते हैं। आईएमसी कैसे ज्वाइन करना है, क्या बात है। लल्लू राम जी लिखते हैं, लाडू राम जी लिखते हैं,
आईएमसी कैसे ज्वाइन करना है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आईएमसी कैसे ज्वाइन करना है, तो आईएमसी ज्वाइनिंग करने के लिए आप अपने आसपास में या जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है इस पेज पे, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है कि आज डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आप आइए, प्रोग्राम को अटेंड करिए और उनसे आप मिल करके पहले तो आप आईएमसी ज्वाइन करें। क्योंकि ज्वाइन करने के लिए इसके लिए करना क्या पड़ेगा दोस्त, मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको अपनी बाइंग हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। कई लोग बोलते हैं सर मैं सामान ना खरीदूं तो मैं ज्वाइनिंग कर सकता हूं, तो आप यहां के करेंगे क्या, आप हैं किस काम के? क्योंकि आपको अपनी बाइंग हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे व्यापार है, आईएमसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और इन प्रोडक्टों की नॉलेज बढ़ानी है। और प्रोडक्टों की नॉलेज तो तभी बढ़ेगी जब इन प्रोडक्टों का हम इस्तेमाल करेंगे। हम डेंटल क्रीम के बारे में बताना चाहते हैं, डेंटल क्रीम के बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो हम अच्छे तरह से बता नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले 4 से 5 हज़ार का प्रोडक्ट परचेज करके और आप बिजनेस को आप ज्वाइन करें, यानी प्रोडक्ट परचेज करें। ज्वाइनिंग तो फ्री होती है, प्रोडक्ट को परचेज कर ले, पूरे घर का सामान ले आइए और घर के सामान ला करके पूरे, जैसे आईएमसी की चाय पत्ती है, आईएमसी के आपका राइसिन ऑयल है, आईएमसी का डेंटल क्रीम है, आईएमसी का वॉशिंग पाउडर है, आईएमसी के मसाले हैं, तो जो प्रोडक्ट जरूरत है आप उसको ला करके और इस्तेमाल करें और उसके बाद आपका बिजनेस बनने लगेगा। तो फ्रेंड देखिए स्क्रीन में आपका सवाल आ रहे थे और फिर आप दोबारा लिख सकते हैं, सुपरस्टार बनने के बाद कितना तक, प्रदीप नायक जी लिखते हैं सुपरस्टार बनने के बाद कितना तक इनकम आ सकता है, कितना तक इनकम आ सकता है। फ्रेंड मैं बता दूं कि सुपरस्टार बनने के बाद, प्रदीप नायक जी लिखते हैं कि सुपरस्टार बनने के बाद कितना तक इनकम आ सकता है। सुपरस्टार एक छोटा लेवल है, छोटा लेवल यानी स्टार्टिंग लेवल है, और सुपरस्टार बनने के बाद आपको 5,000 रुपये भी आ सकता है। जब आप क्वालिफाई करते हैं तो 5,000 रुपये भी आ सकता है, 7,000 भी हो सकता है और 9,000 भी इनकम हो सकता है। जब मैं सुपरस्टार बना था, क्वालिफाई सुपरस्टार यानी हमने 30,000 अगर बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो आपको 5,000 रुपये की पे आउट बन सकती है। 30,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो 5,000 रुपये तक की पे आउट आ सकती है। लेकिन मेरा 9,000 का पे आउट आया था तो मैंने 83,000 बिजनेस वॉल्यूम किए थे। सुपरस्टार बनने के बाद ये पे आउट बनती है। तो फ्रेंड आप सुपरस्टार अगर बनना चाह रहे हैं या बन चुके हैं या बनने वाले हैं तो ये टर्नओवर बेस है, टर्नओवर पे आधारित है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दे दूं कि आपने कोई दुकान खोल रखा है और दुकान के अंदर जब टर्नओवर होगा, बिकेगा सामान तो प्रॉफिट मिलेगा और जितना बिकेगा उतने ही का प्रॉफिट मिलेगा। तो जितना टर्नओवर होगा, एक सुपरस्टार हमारी टीम में ऐसे भी हैं कि उनका मल्टी लेग से, उन्होंने भी सिल्वर मेंटेन नहीं किया, सिल्वर नहीं करते हैं, लेकिन सारे लेग मिलाकर के उनका 1 लाख रुपए का बिजनेस होता है, 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख रुपए बिजनेस बनने की वजह से उनका जो इनकम जो बन जाती है वो भी उनकी 9 से 10,000 रुपए का टर्नओवर इनकम आ जाती है। सर अपलाइन के साथ रिलेशन, क्या बढ़िया लिखा है इन्होंने, ऊपर चला गया। सर अपलाइन के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, शायद आपका यही सवाल होगा। तो फ्रेंड मैं बता दूं अपलाइन के साथ जो रिलेशन है, मैं बता दूं कि अपलाइन के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर अपलाइन के साथ अगर आपका रिलेशन खराब हो रहा है, और अपलाइन में भी चेक करना है कि कई ऐसे भी अपलाइन होते हैं कि अपलाइन होते नहीं है, वो अपलाइन जैसे दिखते हैं, वो बीच में घुसे होते हैं, अपलाइन होते नहीं है, वो अपलाइन बिल्कुल नहीं होते, वो स्पॉन्सर होते हैं या बीच के लोग होते हैं जो भाई अपलाइनों के द्वारा उनकी ज्वाइन लगाई गई हो, उनसे आपकी मदद भी मिलने वाले हैं। अपलाइन वो होते हैं जो लगातार आपको गाइड करते हैं, जो आपको गाइड ना करे वो आपका अपलाइन नहीं है। जहां तक आपकी पकड़ न, जहां तक आपकी पहुंच नहीं है वो आपका अपलाइन नहीं है। तो फ्रेंड अपलाइन से आपका रिलेशन यानी आपका जो एक्टिव अपलाइन है, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, उनसे आप रिलेशन अच्छे तरीके से बना कर रखें। क्योंकि फ्रेंड कुछ बातें हैं जो मैं नहीं कर सकता, जिन लोगों ने अपलाइन से रिलेशन खराब किया ऐसे लोग आईएमसी में कामयाब हुए ही नहीं और वो बिजनेस से आउट हो गए, कामयाब नहीं होते ऐसे लोग। मैं खुल के बात कर रहा हूं क्योंकि ये बिजनेस आपका नहीं है, ये बिजनेस डाउनलाइन के नहीं है, ये बिजनेस अपलाइन का है। मुझसे अगर कोई पूछे, कोई व्यक्ति अगर मुझसे पूछता है कि सर अपलाइन प्यारा कि डाउनलाइन, तो मैं कहता हूं कि एक अपलाइन के लिए 10,000 डाउनलाइन को त्याग दिया जा सकता है, त्यागा जा सकता है। क्योंकि डाउनलाइन तो पैदा किया जा सकता है अपलाइन के सहारे, लेकिन अपलाइन नहीं पैदा किया जा सकता डाउनलाइन के सहारे। तो फ्रेंड याद रहे, अपलाइन से रिलेशन आपके शानदार होने चाहिए। और अपलाइन से रिलेशन अगर हमारे खराब ना हुए होते कुछ समय के लिए, महीना 2 महीने के लिए, क्योंकि ईगो इंसान के अंदर आ जाता है, तो आज जितना मेरा टर्नओवर है उसमें 2.5 करोड़ का वर्तमान बिजनेस और जुड़ रहा होता। अपलाइन से रिलेशन खराब होने की वजह से आज मेरा जो जितना बिजनेस होता है उसमें 2.5 करोड़ वैल्यूम कम होता है, क्योंकि वो लोग दूसरे जगह जा चुके हैं।
तो फ्रेंड अब आगे बढ़ते हैं। आपके सवाल और भी आ रहे हैं। सलमा बेगम लिख रही हैं आसाम से, बहुत बढ़िया। आईएमसी के, ओहो सलमा जी फिर से लिखिए, आपका सवाल चला गया ऊपर और मैं पढ़ भी नहीं पाया। राजेंद्र शर्मा जी लिखते हैं, राजेंद्र शर्मा जी देखिए ऊपर चला जाता है बहुत फास्ट, आपके पढ़ते पढ़ते निकल जाता है और मुझे लगता है कि अब इसका कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। चला गया ऊपर। आप रिपीट कर दीजिए, आप रिपीट करते रहेंगे। राजेंद्र शर्मा सर, यस सर, आपकी बात हमें बहुत समझ में आया, बिल्कुल क्लियर। और आप लिख सकते हैं, मैं आपका पढ़ रहा हूं। वंदना सरदार जी, आपका गुड आईएमसी सर जी, गोरखपुर से सलेंद्र मिश्रा जी, आपका तो कोई सवाल नहीं हो क्योंकि आप लगातार बने रहते हैं फेसबुक पेज पे। रजत मंडल जी हमारे चेयरमैन हैं और लिख सकते हैं आप। देखिए अब आ नहीं रहा है सवाल, तब तक मैं रिपीट करता रहूं, तब तक मैं रिपीट करता रहूं, है ना। बहुत बढ़िया। और मनीष सोनी जी, सवाल आपके सवाल अभी भी मैं खिसका रहा हूं, नहीं आ रहे हैं। और चलिए आप लिखते जाइए, लिखिए लिखिए, बिल्कुल लिखिए। देखिए कई लोगों के सवाल के जवाब, देखिए कई लोगों ने लिखा ना कितना बढ़िया कि अप्लायंस रिलेशन कैसे होने चाहिए। और आपने अगर सोचा भी होगा खराब करने के लिए, खराब मत कीजिएगा। अपलाइन मतलब आपके गार्जियन, अपलाइन मतलब आपके पेरेंट, अपलाइन मतलब आपका सब कुछ, आपका सब कुछ। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा। और ये पड़ोसी ने हमारे डिस्टर्ब करना चालू कर दिया। नए लोगों को मीटिंग में कैसे बुलाएं, अरविंद कुमार जी इलाहाबाद से, बहुत बढ़िया। नए लोगों को बुलाने के लिए मैं बता दूं, अरविंद कुमार जी लिखते हैं कि नए लोगों को कैसे बुलाएं। तो नए लोगों को बुलाने के लिए मैं बता दूं दोस्त कि पहले जिस बिजनेस की आप शुरुआत की है, मीटिंग में कैसे बुलाएं। तो पहले नए लोगों को पहले प्रोडक्ट की बात करिए। जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं अरविंद जी, मुझे मालूम है कि आप आईएमसी में सुपरस्टार, आपका एक लेवल है और आपके पास आउटलेट्स भी है, आउटलेट भी है। तो आप आप अपने आउटलेट पे बुलाएं, उन्हें इस बिजनेस के बारे में बताएं और इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं। बिजनेस के बारे में बिल्कुल ना बताएं, इसके प्रोडक्टों के बारे में बताएं कि आपने इसका स्टोर क्यों खोला है। क्योंकि आज ये जो प्रोडक्ट है ये लगातार, ये डिमांडेड प्रोडक्ट है, लगातार बिक रहा है। और आप बता सकते हैं कि जैसे आज हिमालय, बैजनाथ, झंडू और डाबर, तमाम कंपनियां जो आयुर्वेदिक है जो अपने प्रोडक्टों को बेचती है, और हमारे ऐसे प्रोडक्ट है जो कि WHO से प्रमाणित, तो तमाम जो सर्टिफिकेशन है आप उनको बता सकते हैं। और ये प्रोडक्ट का डिमांड बहुत है और इसके इस्तेमाल से बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य का लाभ हुआ है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इनके प्रोडक्टों को इस्तेमाल करके हेल्दी जीवन जी रहे हैं। तो पहले प्रोडक्टों के बारे में बताएं। जब वो प्रोडक्ट से संतुष्ट हो जाते हैं तो उन्हें आप धीरे से आप कह सकते हैं सर जिस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं सर उसके, जैसे मान लीजिए किसी को आपने ऑयल दिया है और ऑयल के क्या फायदे हैं उनको मालूम भी हुआ है, आप बता सकते हैं कि सर आज एक जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आज इसका एक इवेंट होने वाला है, मेगा इवेंट होने वाला है, या फिर जिस तरह की एक वीकली मीटिंग होने वाली है जिसमें काफ़ी एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं और अपने इस प्रोडक्ट के माध्यम से और कैसे हम विशेष लाभ ले सकते हैं, उन्हें आप इनवाइट कर सकते हैं। फ्रेंड कई लोग तो ऐसे होते हैं जो जीवन में वो सिर्फ प्रोडक्ट ही यूज करेंगे, उन्हें मीटिंग में बुलाने से वो नहीं आएंगे। तो फ्रेंड आपको मालूम भी है और आपके साथ लोग, मैं देखता हूं लोग आते भी रहते हैं। ये यहाँ पे लिखते हैं कुछ लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं सर जी, काम नहीं करते। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग पर सबके सब काम करेंगे। देखिए फ्रेंड मैं बता दूं कि ताश में 52 पत्ते होते हैं, ताश में 52 पत्ते। जैसे आपने टीम में 100 लोगों को, अगर 100 लोगों की टीम आपने बनाई तो 5% काम करने वाले लोग मिलेंगे, 95% लोग जो है वो यूजर बन सकते हैं। सभी के सभी काम नहीं करेंगे क्योंकि हर आदमी काम नहीं करता। तो 5% लोग वही लोग काम करते हैं जो अपनी जिंदगी को और बेहतर ढंग से जीना चाहते हैं और बेहतर ढंग से जीना चाहते हैं, ऐसे लोग काम करते हैं। तो मैं बताऊं जैसे ताश का पत्ता है, अब ताश के 52 पत्ते हैं और आपको 4 लीडर चाहिए, यानी 4 एक्का चाहिए, तो सारे पत्ते फेंकने पड़ेंगे। डायरेक्ट वो 4 पत्ते गड्डी में नहीं मिलने वाला कि एक साथ ही चारों पत्ते मिल जाएंगे आपको। तो ये लोग धीरे धीरे आपके बिजनेस में तैयार होते हैं और आपको पता भी नहीं कि कौन आदमी, जैसे मैं इस बिजनेस में जब जुड़ा तो क्या मैंने जिनके माध्यम से स्पॉन्सर, इनको मालूम था कि मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, है ना। तो फ्रेंड इस प्रकार जो है कुछ लोग आपके बिजनेस में यूजर बनेंगे, कुछ लोग शेयरर बनेंगे और कुछ लोग लीडर बनेंगे। तो मैं बता दूं कि अगर 100 लोगों की टीम बनाई है तो उसमें से आधे लोग छोड़ के भागेंगे, बाकी बचेंगे यूजर बनेंगे, बाकी कुछ लोग 4-6 ऐसे लोग होंगे जो शेयरर बनेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे कि
लीडर बनेंगे। तो ये सिलेक्ट करना आपका काम है, और कैसे सिलेक्ट करते हैं वो आपको जब अगला प्रोग्राम होगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि कैसे पहचानेंगे कि ये लीडर व्यक्ति है या लीडर बन सकता है। अब एक व्यक्ति मैंने लिखा है यहाँ पे, नाम तो मैं निकल गया, उन्होंने लिखा है कि आईएमसी के माध्यम से यानी कैनोपी के माध्यम से अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। ये तो आपने बड़ा, फिर ये आपने अच्छा सवाल किया कि कैनोपी जो है, कैनोपी ये भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सिर्फ पहली ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट कैनोपी पे भी बिकते हैं। इसी वजह से आज आईएमसी क्या है, आईएमसी ने पुरानी जो कंपनियां हैं जो बहुत पहले से काम कर रही थी, आज इस आईएमसी के आगे सबके पसीने छूटने लगे क्योंकि उनके पास ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कैनोपी पे बेचा जा सके। और आईएमसी के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कैनोपी पे भी बिकते हैं, जनरल मर्चेंट की दुकान में भी बिकते हैं, मेडिकल स्टोर पे भी बिकते हैं, डॉक्टर खुद इस्तेमाल करते हैं, साथ में वो लिखते भी हैं, है ना। तो इस तरह गांव के अंदर बहुत सारे डॉक्टर हैं, इनके प्रोडक्टों का राह चलते हैं, लोगों को पता है आईएमसी के प्रोडक्ट के बारे में। तो कैनोपी के माध्यम से होता है क्या है कि एक तो आपके प्रोडक्ट सेल होते हैं, आप अपने ऑफर को उस कैनोपी के माध्यम से ऑफर को पूरा कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्त आपकी नजर होनी चाहिए प्रोस्पेक्ट पे, कि कैनोपी के माध्यम से आपको प्रोस्पेक्ट मिलते हैं कि उनको बिजनेस में लाया जा सके। क्योंकि कई लोग आज भी पूछते हैं सर आईएमसी क्या है, कई लोग आज भी पूछते हैं, हाँ बताते हैं तुलसी, अरे सर मैं जान गया तुलसी के बारे में, तो मैंने इस्तेमाल किया है, आईएमसी नहीं मालूम है लेकिन श्री तुलसी उनको पता है, वो तो मैंने इस्तेमाल किया। तब मैं उनको बताता हूं सर ये तो इस प्रोडक्ट के आर में सर ये बहुत बड़ा व्यापार हो सकता है, इसमें तो सर फाइनेंशियल फ्रीडम ली जा सकती है, आर्थिक आजादी। तो पूछते सर आर्थिक आजादी क्या है, कई लोग ऐसे ही पूछते हैं सर आर्थिक आजादी क्या है। हम क्या, आर्थिक आजादी ये है जहां पे पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, उसको आर्थिक आजादी बोलते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या अच्छा तो सर बताइए क्या है इसके बारे में। कई लोग हमारे पास बहुत सारे मोबाइल पे आते हैं, लोग मैसेज डालते हैं कि सर हमें भी आईएमसी में जुड़ना है। रिचार्ज कैसे, क्या लिखा है आपने, क्या लिखा है रिचार्ज, मैं आपका मैसेज पढ़ नहीं पाया। सर कैनोपी के फायदे, सर कैनोपी में मेरी इस समय 4 आपका मैसेज चला गया ऊपर, मैं नहीं पढ़ पाया, बहुत तेजी से भागता है ना फ्रेंड, जिस पिन ओपन करने के बाद मैसेज चला जाता है। तो मुझे लगता है कि 5 लोगों को मैंने सवाल का जवाब दे चुका हूं, और भी मैं इंतजार कर रहा हूं, शायद कोई बीच में आ जाए। तो सुनील बरनवाल जी और बीके त्रिवेदी जी, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड हमारे मैं इस सेशन हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपका सवाल का जवाब मैं दे पा रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, डाउनलाइन में पूरा सपोर्ट करने के बाद भी डाउनलाइन में पूरा सपोर्ट, ये मैसेज डाउन, हमारा एक सवाल है सर, बताएं क्या सवाल है। हमारा एक सवाल है, डाउनलाइन में पूरा सपोर्ट करने के बाद भी अगर वो एक्टिव तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो उसके साथ कैसे काम किया जाए सर बताएं। रणधीर कुमार जी लिखते हैं कि डाउनलाइन में पूरा सपोर्ट करने के बाद भी अगर वो एक्टिव तरीके से काम ना कर रहे हैं तो उनके साथ कैसे काम किया जाए। फ्रेंड आपको जानकारी दे दूं रणधीर जी कि डाउनलाइन में आप काम कर रहे हैं, काम तो आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि इनके साथ मैंने बहुत काम किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी वो लीडर नहीं बने हैं, उनको अभी और सिखाने की जरूरत है, उनको अभी मीटिंग सेमिनारों में लाने की जरूरत है। जैसे आज हमारे अपलाइन है, एक बार मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनका, बहुत हमारे रिस्पेक्टेड हैं आदरणीय डॉक्टर अजय जी शर्मा, जो इस बिजनेस के महारत हासिल किया हुआ, उन्होंने हमसे 2 साल पहले इस बिजनेस को उन्होंने ज्वाइनिंग किया था, और 2 साल में जो उनके पास जो जानकारी थी, जानकारी को मैंने उनसे ट्रांसफर किया। मैंने सर मुझे जानकारी दीजिए, मुझे भी आगे आपके जैसा मुझे बनना है। तो आज की अगर मैं बात करूं, वो मुझे कॉल करके नहीं पता करते कि डीएन सिंह जी आज आपको मीटिंग करनी है या आज आपको परचेजिंग करनी है, क्योंकि उन्होंने लीडर तैयार किया हुआ है, उन्होंने मुझे लीडर तैयार कर दिया, एक व्यक्ति को पूरा विजन क्लियर कर दिया, और मैं काम कर रहा हूं। आज हमारे टीम में सैकड़ों अचीवर हैं जो आज भाग रहे हैं खुद ही फील्ड में, उनको हमें फोन नहीं करना पड़ता, वो खुद ही काम कर रहे हैं, वो क्या करना खुद ही काम कर रहे हैं, यानी एक्टिव हो चुके हैं। तो आपको भी क्या करना है कि आपको उनको और भी अभी हेल्प करने की जरूरत है, थकिएगा नहीं, ये बिजनेस थकने का नहीं, उबने का नहीं है। देखिए आप कहते नहीं छोटा आलू बड़ा आलू, है ना, ये आप बिजनेस इनके साथ करते जाइए। एक बार एक किसान जब खेती करता था तो बाजार में बेचने के लिए बैलगाड़ी पे लाद करके और आलू लेके जाता था, और एक किसान जो था वो दिन भर खेती करने के बाद जब वो खेत से जब आलू खोदता था, खोदने के बाद पहले छोटा आलू अलग करता था, बड़ा आलू अलग करता था, छोटा अलग बड़ा अलग, तो एक दिन उसका दिन भर इसमें लगता है, दूसरे दिन जाके बेचता था।
अब दूसरा किसान था, वो खेत खोदने के बाद सीधा बैलगाड़ी पे रखता था और ले जाकर के बेचता था। जब मंडी में जाता था तो बड़ा आलू अलग बेचता, छोटा अलग। तो दूसरा वाला किसान उससे पूछता था कि मेरे भाई यार आप कैसे करते हो, आप तो मंडी में डायरेक्ट ले जाते हो और आपका देखता हूं मैं छोटा आलू अलग हो जाता है, बड़ा आलू अलग हो जाता है, मुझे तो दिन दिन भर अलग अलग करने पड़ते हैं, तब जाकर मैं दूसरे दिन बेचता हूं। तो उस किसान ने कहा कि इसमें कौन सी परेशानी की बात है, इसमें यह है कि मैं आलू को लाता हूं जब बैलगाड़ी पे, और उबड़ खाबड़ जब रास्ते से मैं लेके निकलता हूं तो छोटा आलू चला जाता है नीचे और बड़ा आलू आ जाता है ऊपर, और वहां मंडी में जाकर के इसको मैं अलग अलग बेच लेता हूं। तो फ्रेंड, आप जब काम करते रहेंगे तो छोटा आलू गायब हो जाएगा, बड़ा आलू आपके साथ लीडर बन के तैयार होगा, और छोटा आलू वो भी काम आता है और रिपर्चेज करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार आपको मिलेंगे, चिंता मत कीजिए, उनकी भी जरूरत है, क्योंकि छोटे आलू के बिना बड़े आलू की वैल्यू नहीं होती। तो फ्रेंड, वाराणसी में हर महीने प्रोग्राम अभिषेक, कुछ लोग जो चाहते हैं बन जाने के बाद टीम को भूल जाते हैं, ऐसे लीडर के लिए क्या करें। बहुत बढ़िया, कुछ लोग जो चाहते हैं वो बन जाने के बाद टीम को भूल जाते हैं। सर आपका सवाल तो बहुत बढ़िया है, ऐसे कई लोग हैं जो बनने के बाद, मैं बताऊं आपकी, जो कुछ लोग बन गए, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति चेयरमैन बन गया, और चेयरमैन बनने के बाद चूंकि अभी कम टर्नओवर पे भी लोग चेयरमैन बन जाते हैं, तो प्याउट उनकी 60,000, 70,000, 80,000 भी होती है। हम लोग जब मैं बना था तो मेरी जो प्याउट थी 3,35,000 उस समय मिली थी हमें, एक महीने की प्याउट, तो बड़ी प्याउट होती थी, और जिनका टर्नओवर बड़ा था उनकी प्याउट भी बड़ी होती है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो इस बिजनेस को मालूम है उस इनकम से संतुष्ट हो जाते हैं, इस इनकम से संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो 50,000 महीने में आ रहा है, अब ज्यादा भागने दौड़ने की जरूरत क्या है, और अपनी टीम को वो भूल जाते हैं। लेकिन मैं जानकारी फिर एक बार दे दूं कि ऐसे लोग जो टीम को भूल जाते हैं वो बहुत दिन तक बने नहीं रहेंगे, वो बहुत दिन तक उस प्याउट पे नहीं बने रहेंगे, क्योंकि मैं समझिए कि अगर जो व्यक्ति भूल चुका है अपने डाउनलाइन को, उसको अगर 50,000 आ रहा है अब डाउनलाइन को काम करने की वजह से, इसे कहते हैं डाउनलाइन की कमाई खाने वाले लोग। अगर उसे 50,000 आ रहा है तो कोई नीचे होगा जिसको 20,000 भी आता होगा, उसके नीचे कोई 10,000 भी पाता होगा, उसके नीचे कोई ऐसा भी होगा जो 2,000 पा, उसके डाउन में कोई ऐसा भी होगा जो 500 रुपया पाता होगा। तो 50,000 आप पा रहे हो तो आप टिके हो, है ना, आपको आ रहा है, कई जगह से काम के बदले आपको आ रहा है। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि जब वो 500 वाला छोड़ेगा तो 1,000 वाले पे फर्क पड़ेगा, और 1,000 वाला छोड़ेगा तो 2,000 पे फर्क पड़ेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप, वो लोग जो काम नहीं करते अपने डाउनलाइन के लिए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी 50,000 की पेआउट भी आना बंद हो जाएगा, और इनके टीम इनको छोड़ के जा चुकी होगी, वो दूसरे के हाथों लग जाएगा। तो फ्रेंड, ऐसे लोग जो काम नहीं करते हैं उनको काम अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। सर कैमरा फ्रंट, सॉरी, हाँ कैमरा फ्रंट हो गया, गलती हो गई थी मुझे से। तो ऐसे लोग जो काम नहीं कर रहे हैं अपने टीम के लिए, पेमेंट आने के बाद भी, और पेमेंट नहीं भी आ रहा तो काम करना चाहिए, क्योंकि जब काम करेंगे तभी पेमेंट आएगा। तो फ्रेंड, बहुत सारे लोगों के सवाल आए होंगे, लेकिन आपका जवाब फिर एक बार, रियलिटी यही है, और गायब हो जाएंगे लोग। सर आपका कैमरा बैक हो गया, हाँ सही, आगे सही हो गया कैमरा हमारा, है ना। और कुछ लोगों का सवाल, हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम, बहुत बढ़िया। फ्रेंड, मैं बता दूं आप अपनी मजबूत टीम कैसे बना सकते हैं। तो इस बात की याद रहे, जब मैंने आईएमसी की शुरुआत की थी, जब पहला तो मैंने क्या कि पहले प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, 32,000 के प्रोडक्ट मैं लेके आया। प्रोडक्ट अपने ऑफिस में रखने के बाद मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया, तो मेरा नेटवर्क बना, और मजबूत टीम बनाने के लिए मैंने उस टीम को, मुझे पता है कि कोयला चाहे जितना भी काला हो, भट्टी में डालेंगे तो लाल होगा। तो उस टीम को हम सेमिनारों में लेके जाते थे, हम प्रोग्राम तक पहुंचाते थे, मेरा काम था। अभी कितने ऐसे लोग होंगे जो कंपनी नहीं घूमे होंगे, कंपनी हेड ऑफिस नहीं जानते होंगे, हरिद्वार के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं देखा होगा। तो अभी समझिए जिन्होंने कंपनी नहीं देखी, जो हरिद्वार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं देखा, वो मजबूत नहीं है, अभी वो भी कमजोर हैं। तो फ्रेंड, उनको विजिट करनी चाहिए, ऐसे लोगों को जाना चाहिए। मैंने पहले महीने में, यानी जब मैंने आईएमसी की शुरुआत की 15 अगस्त सन 2014 को, और 5 सितंबर 2014 को मैंने कंपनी विजिट कर लिया, यानी मैन्युफैक्चरिंग विजिट कर लिया, प्रोडक्ट अपने आंखों से मैंने बनते देखा, मेरा भरोसा हो गया और मैं मजबूत बन गया। तो मजबूत टीम इस तरह बना, मैं भी तो किसी का डाउनलाइन था, आज भी हूं, तो मैं मजबूत बना। तो अपने लोगों को मीटिंग सेमिनार तक पहुंचाइए। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो देख लेते हैं 50 रुपए टिकट है, 100 की टिकट है, 200 की टिकट है, तो अपने टीम को प्रमोशन नहीं करते, प्रमोट नहीं करते,
वो बोलता है अरे मैं तो समझा नहीं। एक व्यक्ति है जो पिछले 5 साल से लगातार मुझे 1 लाख बैलून दे रहा है, 5 साल से, लेकिन टीम को सेमिनार में प्रमोट नहीं करता है। काम करता है लेकिन प्रमोट नहीं करता, तो उसके पास मजबूत टीम नहीं है, वो रीपरचेज टीम है जहां से हमें वैल्यू मिलता है। तो फ्रेंड, ऐसे लोग जो हैं, अगर आप लोगों को सेमिनार तक नहीं पहुंचाएंगे, खुद ही गायब हो जाएंगे। अभी प्रोग्राम हुआ था वाराणसी, 1 नाइट 2 डेज का मतलब वर्कशॉप था। अब उसमें जो संख्या था, कुछ माहौल कुछ डिस्टर्ब था, वहां पे पुलिस प्रशासन की संख्या हो जाने की वजह से कुछ लोग कम आए थे, लेकिन जितने लोग आए उतने लोग तो फिर चार्ज होके गए। तो वो क्या है कि उनका फ्यूल दे दिया हमने, चार्जिंग दे दिया। तो फ्रेंड, इस तरह के प्रोग्रामों में जाए, मजबूत टीम बनाने के लिए आप सेमिनार का सहारा लें। अगर सेमिनार में लोगों को नहीं ले जाते, वो जब तक वो इंसान कमजोर है, जब तक एसोसिएट कमजोर है, जब तक प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर रहा। कई लोग ऐसे भी होंगे कि प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद भी वो कमजोर रहेंगे, तो वो तो पैदाइशी है, तो उनको छोड़ दीजिए। उनके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सबको लीडर नहीं बना सकते। कुछ लोग सिल्वर स्टार बनने के बाद भी अपलाइन से बात नहीं करते, और ना ही मीटिंग में आते हैं, और ना ही डाउन से बात करते हैं। क्या करें? तो किरण प्रजापति जी लिखती हैं कि सुपरस्टार बनने के बाद भी, सिल्वर स्टार बनने के बाद भी। तो किरण जी, मैं आपको जानकारी दे दूं कि वो अपनी मेहनत से नहीं बने हैं, वो खुद की मेहनत से अगर बने होते, वो उसमें अगर वो आपके डाउनलाइन के सिल्वर स्टार हैं, तो वो आपकी मेहनत होगी, आपने उन्हें सिल्वर स्टार बनाया होगा, वो बने नहीं होंगे। आपको चूंकि बिजनेस चाहिए, तो आपने उनके लिए काम किया है, और इसलिए सिल्वर स्टार आपने उनको बनाया, और चूंकि वो अपनी मेहनत से बने होते। तो फ्रेंड, मैं बता दूं, हमारा मेहनत का एक सुपर स्टार, इसमें एक कहानी सुनाता हूं, बहुत छोटी सी है। अब ज्यादा लोगों के सवालों का जवाब मैं नहीं देने वाला हूं, एक कहानी सुनाता हूं, क्लियर हो जाएगा। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा पढ़ लिख करके वो घूम रहा था, और जब घूम रहा था तो उसके पिताजी देखते थे कि ये पढ़ लिख लिया है, कोई काम धाम नहीं करता है। तो एक दिन उसे बहुत फटकार लगा, बहुत डांटा, कहा कि बेटा जाओ, अब मेहनत करो, तुम ऐसे ऐसे घर में रोज बैठ के खाते हो, तुम काम करो। तो गया अपने मम्मी के पास, पापा ने कहा है कि तुम काम करके खाओ, कमा के लाओ, पैसा हमें ला के दो। तो मम्मी ने कहा, मम्मी चूंकि जानते हैं कि सबकी मम्मी होती हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। मम्मी ने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, शाम को जाना, तुम ये लो रखो 500 रुपया, पापा से कहना पापा मैं दिन भर मेहनत किया और मैं 500 रुपये कमा के लाया हूँ। शाम को पहुंचा, मम्मी ने उसे 500 रुपये दिए। शाम को पहुंचा पापा के पास, पापा ये लीजिए 500 रुपये मैंने कमाया, आज बहुत मेहनत किया मैंने। तो पिताजी ने कहा कि इधर आओ, पैसा कहाँ है तुम्हारा? कहने ये है 500। कहीं चले जाओ, सामने वो जो पेड़ है ना, वो पेड़ के पास एक कुआं है, जाओ कुएं में डाल के आओ। वो गया भागता हुआ, कुएं में 500 रुपये डाल दिया, कुएं में डाल करके आ गया। कहे पापा मैंने 500 रुपये कुएं में मैंने डाल दिया। दूसरे दिन जो है फिर बाप ने कहा कि बेटा काम करके आओ, तो कहा कि हाँ पापा मैं काम करूंगा। गया मम्मी से, फिर 500 लिया। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, और वो मम्मी से 500 लेके आए। पापा कहे कि जाओ कुएं में डाल दो, और जाके कुएं में डाल दो। इस तरह मम्मी ने देखा कि कई रोज 500 रुपये ले गया, इसकी तो आदत खराब हो गई। अब क्या करे? अब मम्मी ने कहा कि हम तुम्हें नहीं देंगे, तुम जाओ खुद काम करके आओ, खुद काम करो, पैसे कमाओ। तो वो लड़का गया अपनी बहन के पास, बहन से कहता दीदी मुझे 500 रुपये की मुझे जरूरत है। कहीं क्या करो? कहीं आज अगर मैं काम पे तो नहीं जाऊंगा, मैं कमा नहीं सकता, तो मुझे 500 रुपये दो। बहन ने भी हेल्प कर दिया, बहन ने भी 500 रुपये दिए, और पापा के पास गया, पापा मैं मेहनत करके आया हूँ, ये लीजिए 500 रुपये मैंने कमाया। पापा ने कहा जाओ कुएं में डाल दो। बहन ने भी 3-4 दिन मदद किया कि जाओ कुएं में डाल दो। पैसा बहन ने दिया, और जाकर के पिताजी ने कहा कुएं में डाल दो, डाल दिया। अब बहन को भी बात समझ में आ गई कि ये जो है रोज आता है पैसा मांगने के लिए, हम कब तक इसकी मदद करते रहेंगे, आखिर एक न एक दिन से तो काम तो करना ही पड़ेगा। पिताजी ने कहा कि बेटा जाओ काम करके आओ, तभी तुम्हें आज खाना मिलेगा। और उस दिन ना तो उसकी माँ ने मदद किया, ना उसकी बहन ने, और वो खुद गया मेहनत करने के लिए। अब जब वो मेहनत करने जब गया, तो सुबह से शाम तक दिन भर काम किए। शाम को जब उसको मजदूरी मिली, 500 रुपये जब उसको मजदूरी मिली, और जब वो पैसे को लेके आया, तो पापा के पास गया कि पापा आज मैंने बहुत मेहनत किया। वो थका हाल में, उसके कपड़े गंदे, थका हाल में कहे पापा मैंने बहुत मेहनत किया है, आज पता चला काम क्या होता है, ये मुझे मिला है 500 रुपये। तो पापा ने कहा जाओ कुएं में डाल दो। तो कहता क्या है पापा, बाबू ना,
ये बहुत मेहनत का पैसा है, मैं इसे कुएं में नहीं डाल सकता। आपके सवाल का जवाब है, अगर वो काम करके सिल्वर बना होता या बनी होती तो अपने टीम को कॉल करती, अपने अपलाइन से बातचीत करती, अपने टीम को कॉल करती और टीम कॉल करते और मेहनत करके उस टीम को खड़ा करते। तो फ्रेंड, कई लोगों को ये बिजनेस विरासत में मिल जाती। कई ऐसे नेता भी हैं हमारे देश में जिनको राजनीति विरासत में मिली है और ऐसे लोग कामयाब नहीं है, उन्हें दुनिया जनता उन्हें ठुकरा देती है। तो फ्रेंड, आपके कई सवाल अभी और आ रहे थे। हमारे आज मोहित गोस्वामी जी भी मौजूद है ऑनलाइन। अब बहुत लगता है इन्होंने बहुत समय निकाला होगा। आशित कोले जी हैं जो हमारे एम्बेसडर स्टार हैं, मोहित गोस्वामी जी एम्बेसडर स्टार हैं, विजय कुमार जायसवाल जी हैं। और एक सवाल और आ गया है हमारे पास, लेकिन निकल गया, सुनील बरनवाल जी का था, है ना। तो मेहनत से जो लोग टीम बनाते हैं वो टीम को कभी भी छोड़ते नहीं हैं। आज मैं अपने टीम को कहीं भी नहीं छोड़ता हूं दोस्त। हमारे टीम के द्वारा भी टीम बनाया गया हो, लेकिन मैं उसके लिए भी सीरियस रहता हूं। तो फ्रेंड, और मैं बता दूं आपको जानकारी। चलिए, तो मुझे लगता है कि मेरे पास 4 मिनट और समय बचे हुए हैं और किसी का सवाल, भाई सबका सवाल का जवाब तो मुश्किल है। कई लोगों को तो सोचे होंगे सर ने पढ़ा, लेकिन दोस्त आपका मैसेज जैसे ही आया तो ऊपर निकल गया, मैं पिन नहीं कर पाया, है ना। और राजेंद्र शर्मा जी लिखते हैं दिल्ली से कि सर आपका धन्यवाद गुरु जी, आपने आज इस लाइव सेशन में बहुत सीखने को मिला। और ये देखिए, सीखने का ही विषय है ना, करने का विषय नहीं है। करना तो कम पड़ता है, सीखना ज़्यादा पड़ता है। जो लोग सीखते नहीं ना, है ना, जो लोग बिजनेस को नहीं सीखते हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं, है ना। और सीखा किसी से भी जा सकता है, याद रहे। आप में से कोई भी आदमी अपने अंदर ईगो मत लाइएगा, सीखा किसी से भी जा सकता है। नाली में पड़ा हुआ शराबी भी आपको सिखा सकता है शराब के नुकसान क्या है ना। तो फ्रेंड, सीखा किसी भी, और सीखा हमेशा अनुभवी लोगों से जाता है, क्योंकि डिग्री तो सैलरी दिलाती है, डिग्री से सिर्फ सैलरी लिया जा सकता है। अभी देखा होगा, मेरे पास 2 मिनट का समय है, कि भारत सरकार कितनी अच्छी प्लानिंग कर रही है। कितनी अच्छी प्लानिंग किया भारत सरकार ने कि 17.5 साल से लेकर 21 साल के बच्चे, जिसका एक पीरियड, एक समय होता है कि अगर वो सही रास्ते पर नहीं गए तो उनका बर्बाद होना तय है, वो खराब हो सकते हैं, वो उनकी गलत संगत में आकर के वो बच्चे खराब हो सकते हैं। और भारत सरकार ने क्या किया, उन्हें आर्मी में नौकरी देने के लिए, यानी अग्निपथ एक योजना के तहत अग्निवीर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग की। और साथ ही साथ कि 23 से 24 लाख रुपए उन्हें मिलेंगे 4 साल की नौकरी में। 4 साल की नौकरी में 23 से 24 लाख रुपए उनको मिलेंगे। और साथ ही साथ वो देशभक्त भी कहलाएंगे, उनके अंदर वो जज्बा भी होगा। मैं इस लायक नहीं ठहरा, मुझे मौका नहीं मिला फौज में भर्ती होने का, लेकिन आज उन बच्चों को फौज में भर्ती होने का मौका मिल रहा है। लेकिन कुछ शरारती लोग जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन बच्चों को गुमराह करके, और उन्हीं बच्चों से जो देश की सेवा करने के लायक हैं, जो फौजी बनने लायक हैं, और उसमें से 25% बच्चे वो परमानेंट फौजी बन जाएंगे, और 75% बच्चे जो गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर में आवेदन करके और उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसे लोगों को भी गुमराह कर दिया गया। और ऐसे बच्चे भी आज भारत सरकार की संपत्ति को, भारत सरकार की संपत्ति नहीं, देश की संपत्ति को, आपकी संपत्ति को उन्होंने नुकसान करने का काम किया, उन्होंने जलाने का काम किया। तो ऐसे बच्चे गुमराह हो जाते हैं। आने वाले समय में जैसे आज अग्निवीर योजना में सभी बच्चों को जाना चाहिए, इसी तरह आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग में भी बच्चे आएंगे। भारत सरकार ही प्लानिंग करेगी कि हर एक बच्चे को, स्टूडेंट को आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे सुधरते हैं, यहाँ बच्चे बिगड़ते नहीं। तो फ्रेंड, क्योंकि ये नाजुक समय होता है, आपके घर में अगर बच्चे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग उन्हें जरूर लगाएं। आप आसपास जो लोग हैं, सर बहुत ही गुरुजी ऐसा ही सेशन होना चाहिए। मैं हर बुधवार को मैं इसी तरह आऊँगा। मैंने प्लानिंग किया, और मैं अपने हमारे जो चेयरमैन हैं, जो सीरियस चेयरमैन हैं हमारे, जो काम कर रहे हैं, इसमें सारा गंद बाहर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सभी प्रश्नों के जवाब माध्यम सुनकर के सभी लोगों का बहुत फायदा हुआ, बहुत बढ़िया लिखा आपने। तो फ्रेंड, बहुत सारे लोगों के सवाल के जवाब, अब मेरे पास 1 मिनट समय बचा हुआ है, और मुझे लगता नहीं है कि अब ज़्यादा समय रुकना चाहिए। और अब समझिए फ्रेंड, बहुत बढ़िया लिखा है लोधी ब्रिज मोहन जी ने, बहुत बढ़िया। ये हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं और बहुत ही
अच्छे इंसान हैं, इनके मैसेज बहुत शानदार आते हैं। लिखा इन्होंने, सारा गंद बाहर आ रहा है फौज में भर्ती के नेताओं और माफियाओं, कोचिंग इंस्टीट्यूट भर्ती में करप्शन, फौज में जाकर करप्शन, सरकारी नौकरी की लालसा, एक और स्वच्छ भारत अभियान। फ्रेंड बहुत बढ़िया, ये सब गवर्नमेंट को पता चल गया। पत्थर चलाने वाले देश के फौजी नहीं बन सकते, आग लगाने वाले देश के फौजी नहीं बन सकते, ये फौजी हो ही नहीं सकते। अरे ये कैसे हो सकता है? जिसे देश प्रेम है, जिसे देश से लगाव है, जिसे मां से प्यार है, वो मां का गला नहीं काट सकता। फ्रेंड, ये वो लोग हैं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, और इसीलिए ये अग्निपथ ये गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है, और इसका लाभ हमारे देश के सभी नौजवान बच्चों को, जो देशभक्त बच्चों को मिलने वाला है। तो फ्रेंड, इसी के साथ अब हमारा आज का प्रोग्राम, कल हमारा सेशन ठीक 1 बजे स्टार्ट होगा, और अपने टीम के लोगों को लाएं, और कल जिनका भी सेशन होगा मैं उनसे बात करूंगा कि आप सवाल जवाब क्वेश्चन दें, और नहीं कर सकते हैं तो हर बुधवार को हम आपके बीच में मौजूद रहेंगे, आपके सवाल का हम जवाब देने के लिए। और सवाल ऐसा करें कि जवाब सबको मिले और सबके काम में आए। तब तक के लिए गुड टाइम से हम फिर मुलाकात करेंगे।